नमस्कार दोस्तों, आज महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ रही है और किसान अपने फसलों का सही दाम पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय सरकार लाई है संसद में नया बिल, जिसका नाम है 130वां संविधान संशोधन बिल। सरकार का कहना है कि इस बिल से अपराध खत्म हो जाएगा और विपक्ष का कहना है कि इस बिल से तानाशाही बढ़ जाएगी। तो आखिर में सच क्या है? क्या इस बिल से अपराध खत्म हो जाएगा या फिर तानाशाही बढ़ जाएगी? तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों सोचो, कल को तुम्हारा पसंदीदा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या मंत्री विधायक किसी केस में गिरफ्तार हो जाता है और अपने आप को 30 दिन के अंदर बेकसूर साबित नहीं कर पाता है, तो क्या वो अपना कुछ बचा पाएगा या फिर ऑटोमेटिकली उसकी पद चली जाएगी? कुछ इसी प्रकार का बिल संसद में पेश हुआ। 130वां संविधान संशोधन में साफ कहा गया है, जिस पर 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक की सजा का आरोप हो और लगातार वह 30 दिन तक जेल में रहता है और 31वें दिन अगर इस्तीफा नहीं देता है तो उसकी पद अपने आप खत्म हो जाएगी। जब इस बिल को गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में पेश किया तो विपक्ष के सांसदों ने इस पर जमकर विरोध करना शुरू किया और बिल को उखाड़ कर अमित शाह के मुंह पर उछाल दिया। जब संसद में हंगामा शुरू होने लगा तो इस बिल को जेपीसी के पास भेजा गया। भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ममता बनर्जी ने इसे काला डे और काला बिल कहा है और असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि इस बिल के जरिए लोकतंत्र को पुलिस राज में बदल देनी चाहती है इस सरकार। तो सुनिए असदुद्दीन अवैसी क्या कहते हैं। Sir, this violates principle of separation of powers, due process, undermines right of the people to elect a government. Sir, it gives executive agencies a free run to become judge and jury executioner based on flimsy allegations, suspicions, sir. विपक्ष का साफ कहना है कि ये भाजपा का प्रोपेगेंडा है। वोट चोरी और ट्रंप के टैरिफ से जनता का ध्यान भटकाने के लिए बहुत बड़ा साजिश है। लेकिन सरकार को क्या लगता है कि जनता को मालूम नहीं? विपक्ष को मिटाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और ईडी का इस्तेमाल करके विपक्ष को मिटाना चाहा, लेकिन फिर भी विपक्ष कमजोर नहीं हुआ। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने कहा है कि कानून का बुनियाद है तब तक आप बेगुनाह रहते हैं जब तक आपकी गुनाह साबित नहीं हो जा सकती। तो सुनिए मनीष तिवारी जी क्या कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो ये कहता है कि कानून का राज होना चाहिए। देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ, और उस रूल ऑफ लॉ, कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। दिस bill stands that fundamental maxim of jurisprudence on its head. It makes an investigating officer the boss of the Prime Minister of India. इस बिल से किसका फायदा होगा? क्या आपने सोचा? नहीं ना। विपक्ष का कहना है कि ये बिल बीजेपी लाना चाहती है और इसका फायदा भी बीजेपी को होगा। जिस जगह पर बीजेपी हार जाएगी वहाँ के विपक्ष के मुख्यमंत्री या मंत्री को ईडी और सीबीआई को भेजकर किसी फर्जी मामले में फंसाकर उसे जेल में डाल दिया जाएगा और उसे 30 दिन तक अंदर रखा जाएगा और उसके पद को छीन लिया जाएगा। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देने पे मजबूर किया गया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपना पद किसी दूसरे को सौंप दिया था। इसी प्रकार बीजेपी चाहती है कि अपना शासन बनाए रखे। लेकिन मेरा मानना है कि इस बिल से अपराध तो खत्म होगा, लेकिन तानाशाही बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और आपका क्या मानना है? इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।